आज की कविता, बल्कि किसी भी कविता को सोचने समझने के लिए पाठकों को अपनी ओर से भी बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है। पर नारायण जी की ये पंक्तियां, ये कथन उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में, चाहे कोई भी कविता हो, किसी भी कविता को सोचने समझने के लिए पाठकों को अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? उन्हें अपने अनुभव जोड़ने पड़ते हैं, अपना ज्ञान जोड़ना पड़ता है, अपनी समझ विकसित करनी होती है। उसी समझ के आधार, अपने ज्ञान के आधार पर ही वह कविताओं के भावों को समझ पाते हैं। तो कुंवर नारायण जी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, जो भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित है। यह वीडियो हिंदी साहित्यकार सीरीज के अंतर्गत ऐसे ही महान कवि पर रहने वाली है, कुंवर नारायण जी। हम उनके विषय में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन होगा, जिससे कि परीक्षा की दृष्टि में भी आप सबको लाभ मिल सके। तो आइए हम आरंभ करते हैं कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय से। समकालीन कविता के समादृत कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके परिवार के निकट संपर्क में आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के वह गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन की ओर प्रेरित हुए। समादृत सम्मानित कवि हैं कुंवर नारायण जी, क्योंकि इनकी कविताओं में वो सत्यता है, वो ज्ञान है, वो दृष्टिकोण है, जिससे हम अपने विचारों को अपने जीवन में प्रेरणा ला सकते हैं। वर्ष 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और इसी दौरान लखनऊ लेखक संघ की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। रघुवीर साहे उनके सहपाठी थे। रघुवीर साहे उन्हें अज्ञे की कविता हरी घास पर क्षण भर में से परिचित कराया। अज्ञे की कविताएं पढ़कर वह हिंदी में कवि कर्म की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी दौरान इन्होंने रघुवीर साही जो इनके सहपाठी, उन्होंने अज्ञे की कविता हरी घास पे क्षण भर से परिचित कराया। अज्ञे की कविताओं को पढ़कर ही उन्होंने कविताओं का आरंभ किया, मतलब कवि कर्म उन्होंने शुरू किया। का व्यक्तित्व भी साहित्यिक बिरादरी में आकर्षण का केंद्र रहा। एक बार उनसे पूछा गया कि कवि होते हुए वे मोटर कार बेचने जैसा अनुपयुक्त काम क्यों करते हैं, तो उनका उत्तर था, मोटर इसलिए बेचता हूं कि कविता न बेचनी पड़े। उनके व्यक्तित्व के गुण उनकी रचनात्मकता में भी प्रकट होते हैं। उनकी साहित्यिकी सम्यकता, विनम्रता और धैर्य के कारण उन्हें मध्य मार्गी विचारधारा का कवि भी कहा गया है। लेकिन यह मध्य मार्गी यथास्थितिवादी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व कितनी बड़ी एक ज्ञान का भंडार है, जो कहते हैं कि मुझे कविता न बेचनी पड़े इसलिए मोटर बेचता हूँ, क्योंकि उनका पूरा परिवार जो है, जो उनका पैतृक कार्य था वह मोटर कार बेचना ही था, इसलिए वो भी मोटर बेचते थे। और एक बार उनसे जब एक क्वेश्चन किया गया कि आप मोटर क्यों बेचते हैं, यह अनुपयुक्त कार्य है, तो उन्होंने कहा कि मोटर इसलिए बेचता हूँ जिससे कविता न बेचनी पड़े। कविता के साथ ही उनकी रुचि इतिहास, पुरातत्व, सिनेमा, कला, क्लासिकल साहित्य, आधुनिक चिंतन, समकालीन विश्व साहित्य, संस्कृति विमर्श आदि में भी रही। इस रुचि ने उनकी रचनात्मकता को विविधता और बहुलता दोनों सौंपी। आप देख सकते हैं उनके इस व्यक्तित्व से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आगे देखते हैं। 1955 में वह पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस, चीन आदि देशों की यात्रा पर गए और इस दौरान वार्सा में नाजिम हिकमत, एंटन स्वानिस्मिस्की, पालो नेरुदा आदि कवियों से मिलने का विशिष्ट अनुभव पाया। बाद में उन्होंने दुनिया के विभिन्न भागों की साहित्यिक यात्राएं की और हिंदी और विश्व साहित्य के बीच संपर्क सेतु निर्माण में विशिष्ट भूमिका निभाई। एमए करने के ठीक 5 वर्ष बाद 1956 में 29 वर्ष की आयु में उनका प्रथम काव्य चक्रव्यूह नाम से प्रकाशित हुआ। अल्प समय में ही अपनी प्रयोगधर्मिता के चलते उन्होंने पहचान स्थापित कर ली और नतीजन अज्ञे जी ने वर्ष 1959 में
उनकी कविताओं को केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही के साथ तीसरा सप्तक में शामिल किया। यहां से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। 1965 में आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य के प्रकाशन के साथ ही कुंवर नारायण ने असीम संभावनाओं वाले कवि के रूप में पहचान बना ली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एमए उन्होंने 1951 में किया और उसके 5 वर्ष बाद 29 वर्ष की आयु में ही उनका प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हो गया। 1959 में अज्ञे जी ने उनको तीसरा सप्तक में शामिल किया और 1965 में जब उन्होंने एक प्रबंध काव्य आत्मजयी के नाम से प्रकाशित किया, उससे उनकी असीम संभावनाएं, असीम प्रसिद्धि उनको प्राप्त हो गई। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, सबसे पहले जो उनके कविता संग्रह है उसमें चक्रव्यूह जो 1956 में आया, परिवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979, दूसरा कोई नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए का गवाह 2009। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 12 में इनकी 2 कविताएं ली गई हैं। एक है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। ये दोनों काव्य संग्रह वो हैं जिनमें से वो कविताएं ली गई हैं। इसके बाद उन दोनों कविताओं पर वीडियो आएंगी, तो यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं या फिर आपके कोई परिचित जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, आप उन तक इन वीडियो को अवश्य पहुंचा दें जिससे उन्हें इनका लाभ मिल सके। जो इनका प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965 में आया, उसके बाद खंड वाजवा के बहाने 2008 में, कुमार जीव 2015 में, इनका एकमात्र कहानी संकलन है आकारों के आसपास जो 1971 में आया। समीक्षा और विचार आज और आज से पहले 1998 में, मेरे साक्षात्कार 1999 में, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 में। ये इनकी वो कृतियां हैं जो इनको प्रसिद्धि दिलाने में पर्याप्त रही। चक्रव्यूह के विषय में, उनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से शुरू हुई। चक्रव्यूह अभी आपने पढ़ा कि 1956 में इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी के काव्य पाठकों में एक नई तरह की समझ पैदा की। परिवेश हम तुम में, उनके संग्रह परिवेश हम तुम के माध्यम से मानवीय संबंधों की एक विरल व्याख्या हम सबके सामने प्रस्तुत होती है। परिवेश हम तुम काव्य संग्रह से आत्मजयी जो इनका प्रबंध काव्य है, उन्होंने प्रबंध काव्य आत्मजयी में मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद के माध्यम से बताकर अद्भुत व्याख्या के साथ हमारे सामने रखा है। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्यु वे त्वा ददामिति, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, को सिरोधार्य करके यम के द्वार पर चला जाता है, जहां वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर लौटने की प्रतीक्षा करता है। इसकी इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता इनमें से पहला वरदान यह मांगता है कि उसके पिता वाजुश्रवा का क्रोध समाप्त हो जाए। तो पहला वरदान वो अपने पिता के लिए मांगता है। इसी वाजुश्रवा के बहाने जो इनका खंड काव्य है वह भी प्रकाशित हुआ है बाद में, आप उसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। आइए, वाजुश्रवा के बहाने कुंवर नारायण जी की जो कृति 2008 में आई, वाजुश्रवा के, उसमें उन्होंने पिता वाजुश्रवा के मन में जो उद्वेलन चलता रहा उसे अत्यधिक सात्विक शब्दावली में काव्यबद्ध किया है। इस कृति की विरल विशेषता यह है कि अमूर्त को अत्यधिक सूक्ष्म संवेदनात्मक शब्दावली देकर नहीं उत्साहप्रक जिजीविषा को वाणी दी है। जहां एक और आत्मजयी में कुंवर नारायण ने मृत्यु जैसे विषय का निर्वचन किया, वहीं इसके ठीक विपरीत वाजुश्रवा के बहाने कृति में अपनी विधायक संवेदना के साथ जीवन के आलोक को रेखांकित किया है। आप दोनों ही, इनके एक प्रबंध काव्य है आत्मजयी और दूसरा खंड काव्य है वाजुश्रवा के बहाने, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं उन पर एक नजर डालते हैं। कुंवर नारायण को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में दिया गया, परंतु यह 2005 का था। ज्ञानपीठ के अलावा कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आसन पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दूसरा, मेडल ऑफ वार्सा यूनिवर्सिटी पोलैंड,
और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान और 2009 में ही इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इनकी जो साहित्य के में योगदान है, उसी योग के लिए इनको इन सब सम्मानों से नवाजा गया है। तो इनका पूरा जीवन साहित्य दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इनके दृष्टिकोण से, इनके साहित्य से, इनकी कविताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत ही अपनी वैचारिक दृष्टिकोण को एक नया उत्थान दे सकते हैं। इनका जो निधन है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण का 15 नवंबर 2007 को निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। मूल रूप से फैजाबाद के रहने वाले कुंवर पिछले 51 साल से साहित्य से जुड़े थे। उन्होंने दिल्ली के सीआर पार्क स्थित अपने घर में बुधवार को अंतिम सांसें ली। वह सीआर पार्क में स्थित अपनी पत्नी भारती और बेटे के साथ रहते थे। इस प्रकार आपने कुंवर नारायण जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्य में उनका योगदान, उनको मिले पुरस्कार और सम्मान, उनकी कृतियों के विषय में विस्तृत और गहन अध्ययन किया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और साहित्यिक दृष्टिकोण से यदि आप हिंदी विषय के अंतर्गत किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आप हिंदी साहित्यकार सीरीज के अंतर्गत मेरे द्वारा जो वीडियोस हिंदी साहित्यकारों की अपलोड की जा रही है, उन सभी का आनंद लेंगे, उन सभी से ज्ञान लेंगे, उन सभी के द्वारा अपनी समझ को विकसित करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।